पहले यहाँ एक तरीके से गैंग वार हुआ करता था। यही रामगढ़ जो है, यहाँ बगल में जाते थे तो नाक बंद करके जाते थे। अब पर्यटक बंदूक लगा के ठेका हो जाता, कहते अब ये खाए खिचड़ी है, कुछ ना उखड़ी, तो हमारा शिक्षा छीनने वाले हैं ना। जिन्होंने समझौता किया था और कहा भाई निषाद लोग मत मारो और लो भाई हम वापस करते हैं। जहाँ कभी मत्स्यनाथ एकनाथ संप्रदाय के संस्थापक रहे, उनके मत्स्यनाथ जो हमारे गुरु गोरक्षनाथ के इस पावन धरती पर जहाँ हम बैठे हैं, ये रामगढ़ रामग्राम, ये कोलियों की राजधानी हुआ करती थी। इसी यूनिवर्सिटी में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि जहाँ हम बैठे हैं, ये कभी ऋषि राजा राम के दो पुत्र सिंघानु निषाद और अंजन निषाद, अंजन कैलेंडर यहाँ लिखा गया था। ये एक बुद्ध का कलश, जो बुद्ध की अस्थि कलश है, वो भी यहाँ आया हुआ था। ये बड़ा एक सौभाग्यशाली धरती है कि जहाँ से हमारे दो मुख्यमंत्री हुए, दर्जनों मंत्री हुए, हम लोग सेवा का अवसर मिला। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि इस धरती पर उत्तर प्रदेश को। भारत विकसित है, आत्मनिर्भर है, सशक्त है। मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री मिले कि जिन्होंने एक विकसित भारत को विजन एक दिया कि इस रास्ते पर चलने से विकास होगा, इस रास्ते पर चलने से विनाश होगा। तो भारत तो विनाश की तरफ रास्ता जा रहा था ना। अर्थव्यवस्था कहाँ चला गया था, बिना अर्थव्यवस्था को कहाँ जा सकता। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का नाम जो आप यहाँ है, पहले तो उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही एक कदम पीछे जाते थे लोग, लेकिन गोरखपुर का नाम लेते ही तीन कदम पीछे जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले एक तरीके से गैंग वार हुआ करता था। अब उस गैंग में पूरे के पूरे, ये गैंग के बाद कर्फ्यू हुआ करता था, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई। में तो वहाँ 22-23 साल में जहाँ डॉक्टर था, गीता वाटिका थी, बगल में एक मोहल्ला घोसीपुर हुआ था। तो अशिक्षा का इतना अभाव था और ये धर्म के लड़ाई में बहुत पिछड़ा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे पूजनीय हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। हम तो जब डॉक्टर था तो वहाँ कैंप भी लगाता था, 22-23 साल आराम से उसी मेले में जाकर सेवा देता था, सुबह पहुँच जाता था। और पुराने संबंध कहाँ पर आप सेवा देते? लेकिन आज तब भी, आज भी आप राजनीतिक सेवा दे रहा हूँ, जो उनका निर्देश होता है उसका पालन है। तब भी जो कहते थे वो करते थे हम लोग, जहाँ वो हम बुलाते थे वो आते थे। आज कम से कम इस लायक हम लोग हो गए कि इस गोरखपुर को आप जहाँ देखे हैं कि ये पहले गोरखपुर कैसा था, अब कैसा है, ये सब लोग जानते हैं। 2017 से पहले कैसा था, 2017 के बाद क्या बदल गया? 1 लाख करोड़ रुपया इस गोरखपुर के ऊपर खर्च हुआ। हम क्या नहीं है, एम्स मेडिकल कॉलेज किस तरह से इंसेफ्लाइटिस से परेशान था, किस तरह हाईटेक हो गया है आज के दिन में पूरे पूर्वांचल का। रोडवेज देखो, रेलवे देखिए, एयरवेज देखिए, आज के दिन में यही रामगढ़ जो है, यहाँ बगल में जाते थे तो नाक बंद करके जाते थे। अब पर्यटक स्थल हो गया है। आज के दिन में माफिया कहाँ चले गए हैं, दहशतगर्द कहाँ चले गए हैं। कभी ठेका होता था रेलवे का और पीडब्ल्यूडी का, तो यहाँ पर बिहार से लोग आ जाते थे, बंदूक लगा के ठेका हो जाता, कितना छुट्टी लेके भाग जाते थे इंजीनियर। आज लेकिन देख लो किस तरीके से आराम से कोई भी आदमी ठेका ले सकता है। आज यहाँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चिकित्सा का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र। कल ही आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे हाईटेक जो है सॉफ्टवेयर के लिए, हार्डवेयर था ही, सॉफ्टवेयर भी आ गया। आज के दिन में गोरखपुर के लोग किस तरीके से लोग दूसरे प्रदेशों में जाते थे अपने रोजी रोटी के लिए। अब माननीय मुख्यमंत्री का जो उद्यमी जो है, उसमें उद्यम लगाने के लिए किस तरीके से ये हमारा हब हो गया है गोरखपुर। गीडा लोग ज़मीन तो ले लिए पिछले मुख्यमंत्री जी ने, यही विकसित नहीं कर पाए। लेकिन आज सोच कैसी है, उस गीडा में आप समझ सकते हैं कि जो 3 फैक्ट्रियाँ थी, आज 300 फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन संजय जी ये बताइए कि आप मत्स्य पालन विभाग आपके पास है, वो बहुत कुछ आपकी बिरादरी से भी जुड़ता है। तो आपने बतौर मंत्री अपने समाज के लिए, बतौर मंत्री अपने विभाग के लिए आपने क्या किया है? इस मंडल में कम से कम लोगों को सुरक्षित नावें और जैकेट दिया। कम से कम 1000 करोड़ रुपए का, जब से मैं मिनिस्टर हूँ, 1000 करोड़ रुपए का इस क्षेत्र में, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 1000 करोड़ रुपये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ रुपये इनके। गोरखपुर में वर्ल्ड फिशरीज सेंटर,
एशिया का सबसे एक नंबर का पहला सेंटर यहाँ खुल रहा, जिसके लिए 600 करोड़ रुपया दे दिया। 100 एकड़ का 100 यहाँ जो है 100 करोड़ का एक फिश पार्क है, जिसमें हर चीज़ रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा, मार्केटिंग रहेगा, सब कुछ रहेगा। मिल लग गई यहाँ जो है दो इनके मछली के, इनकी मंडी बन रही है आज के दिन में, इनको ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया आज के दिन में, इनके लिए फ्री का बीमा है, इनके लिए बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा ला दी कि जो इंटर में हाई स्कूल में 10,000, बीए इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उससे ऊपर 50,000 रुपये लेके वो बच्चों को फ्री में शिक्षा है। जाति के नाम से कर दिया, उसमें केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीमर, रैकवार, बातम, तुरैया है, ये जातियाँ हैं। और जो अगर 10 साल से फिशरी सेक्टर में काम कर रहा दूसरी जाति, उनके भी बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। बीमा फ्री हो गया है, चिकित्सा के लिए कर दिया, उनके पास पैसा नहीं है, जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है जो है, आज के दिन में हमारे यहाँ यूनिट कम है, आज के दिन में वो जाके 5 लाख का फ्री में इलाज करा ले, हम उसको पेमेंट देते हैं। ये कई सैकड़ों करोड़ दिया हमने। आज के दिन में इनकी लड़की की शादी के लिए है 1 लाख रुपए देने का है। एक किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे यहाँ भूमिहीन अंग्रेजों से, मुगलों से लड़ने के नाते, ये नदी राप्ती है, रोहिणी है, आज के दिन में हमारे पास तमाम, ये लड़ने के नाते उजड़े लोग हैं, भूमिहीन हैं, इनके लिए बीमा 4% ब्याज पर आज हम बिना किसी गारंटी के 1-3 लाख का उनको लोन मिलेगा, 4% ब्याज देना होगा। लेकिन संजय जी, जब आपने इतना काम किया अपने समाज के लिए, अपने विभाग में, तो आपको फिर मंच से आपकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? आप क्यों रो रहे हैं मंच से? देखिए, सबसे बड़ा किसी समाज को सम्मान चाहिए। किसी का सम्मान पर ठेस पहुंचता हो तो दर्द होगा। हमारी बहन बेटी की सुरक्षा छीनी गई है। मैं किताब लिखा हूँ, राजनीतिक आरक्षण छीनने वाले धोखेबाज हैं, जो मेरे गांव में अभी भी वोट लूटने चले जाते हैं। हमें जब देश में अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा, 1931 में SC/ST एक्ट बनवा दिया, हाँ, हम कानून से प्रभावित हैं, उजड़े लोग हैं, देश आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, 1947 में देश आज़ाद हो गया, 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन हो गया कि ये जातियां अनुसूचित जाति हैं, कि इनके बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, इनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो गई, कोई रेप बोलेगा जाएगा, जेल नहीं होगा उसका बेल। तो आज के दिन में हमारा जो शिक्षा है, हमारी सुरक्षा बहन बेटी की, ये छीनने वाले धोखेबाजों को देखकर अपने समाज में जाता हूँ। रोज अखबार में छपता है कभी कहीं यहाँ निषाद की। आज के दिन में किसी लेदरमैन की बेटी को तो कोई नहीं छूता है, बोलो भाई, मिल्कमैन की बेटी को नहीं छूता। 10 बैठे हो थाने में भाई, अपर कास्ट के लोग दरोगा बैठे हुए हैं, उनको तो कोई नहीं छेड़ता है। केवल निषाद हैं, राजभर हैं, ये केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार हैं, प्रजापति यही है। तो हमारा ये छीनने वाले, हमारा जो SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट छीनने वाले हैं, मैं तो मोदी जी से कहूँगा हम लोगों का मंत्रालय वापस ले लें और हम लोग ऐसे जितवाएंगे मोदी योगी को, लेकिन हमारे समाज का SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट हमारी बहन बेटियों का वापस कर दें। तो ये शिकायत आपको अपनी ही सरकार से है, अपनी सरकार से है ना भाई। अगर आपके आंखों में आंसू, आप अगर मंच से आप रोते हैं, तो आपकी शिकायत किससे है? योगी जी से, मोदी जी से? शिकायत है कि जो पिछड़ों के नाम पर वोट लिया, कौन? दलितों के नाम पर वोट लिया, कौन? यही लोग लिए ना, सपा ली। और सपा जब गद्दी पर पहुंच गई तो हमारा शिक्षा में जो है, ये शिक्षा में हम विमुक्ति जनजाति थे, राजभर भी विमुक्ति थे, अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलती थी हमें पढ़ने लिखने का, कि इनके निषाद को नौकरी में अभी बाद में, लेकिन सरकारी सेवा छोड़कर हर जगह अनुसूचित जाति की सुविधा मिलती थी, उसमें हम क्रिमिनल कास्ट घोषित थे। लेकिन 2013 में सपा की सरकार थी, इन्होंने हमारा शिक्षा छीन लिया, लिख दिया नहीं, जो जाति जिसमें है उसका आरक्षण पाएंगे, विमुक्ति नहीं दिया जाएगा, हमारा नाम लिख दिया पिछड़ी, अब ये खाए खिचड़ी, कुछ न उखड़ी। तो हमारा शिक्षा छीनने वाले हैं ना। अब बहन जी आई तो हमारा जो रोजी रोटी था, अंग्रेजों को, मुगलों को मौत के घाट उतारा था, 1931 में अंग्रेजों ने समझौता किया था और कहा भाई निषाद लोग मत मारो और लो भाई हम वापस करते हैं। तो वर्ग उन्होंने लिखा, अनुसूचित, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। लेकिन सपा के जो आप देखे होंगे कि सदन के नेता क्या कर रहे थे कि भाई केवट भाई तुम चमार बनना चाहते हो, अब मतलब क्या सोच है समाजवादी पार्टी की? हाँ मैं भाई, क्या अनुसूचित मतलब अगर चमार है तो पिछड़ा मतलब यादव है, बाकी अदर माइन कहाँ चले जाएंगे भाई? ये छीनने वाले हैं। बसपा ने वर्ग 3 की ज़मीन छीन ली, रोजी रोटी हमारी। तो ये छीनने वाले लोग हैं। ये छीनने वाले लोग, जब मैं सदन में आवाज़ उठाता हूँ तो वोट लेकर यही पहुँचे हैं। ये सदन में पहले अंग्रेज बैठते थे, आज के दिन में हमारे लोग लड़कर सदन खाली करा, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, सबको अवसर दिया। लेकिन जब हम आज के दिन में हम लोग जब बोलने लगते हैं
हैं, राजभर भैया बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो लगता है कि इन लोगों में मिर्ची लग गई है, पागल बन के खड़े हो जाते हैं। तो मैं तो आज के दिन में दर्द समाज का देखने के बाद आंसू तो आएगा, मेरे समाज का आंसू है, हमारा नहीं है, मेरे समाज का आंसू है कि संविधान मेरे समाज ने बनवाया, मौत के घाट अंग्रेजों मुगलों को मेरे लोगों ने उतारा, तो संविधान लागू होना चाहिए हमारा। तो इसी पे तो अखिलेश जी ने कहा कि आपके आंखों में आंसू आए, आप जब मंच से रोए तो कहा कि भाई जितने पीड़ित हैं, जिसको भी दर्द है, वो सब हमारे साथ हैं, वो हम उनके साथ पूरे आपके उस दर्द में हैं। आपने भी कहा कि भाई हमारा मंत्रालय ले लो, फिर भी हम जितवाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको दर्द तो है ना कि सरकार में भी आपका काम नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी है, होना केंद्र से होना राज्य से। आज भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, लेकिन हमको लगता है इस पे विचार गंभीरता से करना चाहिए। इस समुदाय का हिस्सा अपर कास्ट तो खा नहीं रहा, इस समुदाय का ठाकुर ब्राह्मण हिस्सा खा नहीं रहा, खा कौन रहा है? लेदरमैन और मिल्कमैन, और वो भी उस पे पुराने भी गांव के यादव तो टीना लेके घूम रहा बेचारा, वो भी चौराहे पैसे इंस्पेक्टर खोजते रहते हैं। वो हाथी वाला भी गांव का ऐसे बेचारा गरीब घूम रहा अभी। खा कौन रहे हैं? 4,000 परिवार वो जो है मिल्कमैन है, और 4,500 के आसपास लेदरमैन है, वही सारा पूरा खा रहे हैं, हमारा भी हिस्सा खा रहे हैं। एक ही घर में दर्जन भर अधिकारी हैं, एक ही घर में सब हैं। हम कह रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि एससी में बंटवारा कर दिया जा, ओबीसी में बंटवारा कर दिया जा, हमारा नाम ओबीसी से काट दिया जा। 31 दिसंबर 2016 को देखिए 26 दिसंबर 2016 को एक राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा तो सूचना जारी होता है कि ये जातियां पिछड़ी हैं। लेकिन जब मैंने रेल रोका, सड़क रोका, सरकार को रोका कि ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ एससी एसटी, ये जातियों को हमारा ओबीसी में डालना गलत है। मैं उसी को कह रहा हूँ कि 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने, इनकी सरकार ने अधिसूचना जारी हुई, राज्यपाल ने किया कि अब ये जातियां अब नहीं है पिछड़ी, अब न खाएं खिचड़ी, इनको अनुसूचित जाति की। तो इनके समय जब मैं बोलता हूं कि भाई खड़ा होइए, ये समाजवादी पार्टी के लोग अगर पिछड़ों की राजनीति करते हैं तो इसको बोले ना कि हमने भाई ये पिछड़ी से निकाल दिया गया है, तो 9% पिछड़ी से निकाले, काहे मलाई खाएंगे, एससी में जोड़ दें। हमारा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 36% है, यहाँ 32% हो जाएंगे भाई, उड़ीसा में हम हैं, हर जगह हैं, तो इसको 9% जोड़ दिया जाए, और एससी में तो आप विरोध नहीं करेगी बहन जी, और उसमें जो है इनका हमारा हिस्सा क्यों खाएंगे भाई। लेकिन संजय जी, आपकी ये बात लगातार आप उठाते रहे हैं, यही बात लेकर के आप यहाँ तक पहुँचे भी हैं, अभी तक ये पूरा। अरे मैं नहीं रहूँगा, मेरा समाज करेगा। आपने यंग समाज करेगा, मान लिया, लेकिन अब देखिए समाजवादी पार्टी ने पहले मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को लेकर के आए, अब उनकी बहन को लेकर के, बड़ी बहन को लेकर के अखिलेश जी आए। वो तो ये कह रही हैं कि भाई जब आपके पास वक्त है तो आप तो वंशवाद करने लगते हैं, आपको जो मिलता है आपके परिवार को मिल जाता है, तो आम निषाद इसमें कहाँ है? मैं कह रहा हूँ कि फूलन देवी के अंदर कैलिबर था, लायक थी, वो सामाजिक न्याय की प्रतीक हैं, विद्रोह की प्रतीक थी, इसलिए उनको है। हम कह रहे हैं कि फूलन देवी के अंदर ताकत था तब सांसद बनाए। फूलन देवी जब इन्होंने धोखा दिया तो उन्होंने अलग से पार्टी बना लिया। आखिर इन्होंने क्यों नहीं संभाल पाए भाई फूलन देवी को? इनको पार्टी बनाई, 27 दिन बाद मरवा दिया लोगों ने। मैं तो कहता सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर ये कहते हैं हमारी सांसद फूलन देवी थी तो उसकी माँ को सांसद का दर्जा क्यों नहीं दिलाया भाई? आज के दिन में फूलन देवी की जो पूरी प्रॉपर्टी मिर्जापुर में है, इनके समाजवादी पार्टी का चौरसिया कब्जा किया हुआ है। ये एक तरफ कहेंगे कि हम निषादों के साथ हैं, पर फूलन देवी को इन्होंने कैश कराया है, 2 बार फूलन देवी ने निषादों का वोट दिलाकर सरकार बनवाया है। अब फूलन देवी नहीं है, अब क्यों नहीं सरकार में है? डॉक्टर संजय 2017 में उनकी बहन को ले आए ना। वो देखिए, विरासत में राजनीति नहीं मिलती है, उसके लिए हमें विरासत में नहीं, हमें काम करना पड़ता है। विरासत जमा खत्म हो गया, आज के दिन में समय खत्म हो गया। आज के दिन में कि बहन अगर आई हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि हम अपने को सौभाग्यशाली हैं कि आज के दिन में हर जाति, राजभर नेता खोज लाओ, निषाद नेता खोज लाओ, कम से कम अंधेरा छट गया, अब निषाद और राजभर दिखाई देने लगे कि कम से कम ये भी एक जाति है। मैं तो वही कहूँगा कि अगर है हिम्मत तो कम से कम आवाज़ तो उठाएं। लेकिन संजय जी, बीजेपी में भी आपका विरोध तो बीजेपी के भी कई नेताओं से है। अब जयप्रकाश निषाद को लेकर के आप हमेशा, या तो लगता है वो आपके खिलाफ बोलते हैं और आप भी लगता है उनके खिलाफ बोलते हैं, तो बीजेपी में भी आपको नहीं लगता है कि आपका विरोध है?
देखिए हर एक दल का वो दल, देखिए दल से समस्याओं का हल होता है। जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्याओं का हल नहीं। इसलिए निर्बलों ने दल बनाया है, उनकी समस्याओं का हल निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम दल से है। ये दल को, उस दल में अगर उस दल से समस्या का हल हो जाता तो हम दल क्यों बनाते भाई। आज के दिन में देश का कोई भी निषाद नेता, कोई भी प्रधानमंत्री, एक बार हमारे लोगों ने मालवंकर हाल में जो है हमारे वीर रामचंद्रन राव थे दक्षिणी भारत के, वो नायब बनाए थे, नायब के प्रेसिडेंट थे। वो राजीव गांधी को 2 दिन बुलाए मालवंकर हाल में। राजीव गांधी ने वादा भी किया कि नहीं, निषादों की दशा बहुत खराब है, SC ST के इनका ये जो बनता है सभी राज्य में बराबर कर दिया जाए। लेकिन मीरा कुमारी, देखिए मीरा कुमारी ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, वो जगजीवन राम की परिवार ने। तो मैं कह रहा हूँ पहला बेटा डॉक्टर संजय है निषाद समाज का कि जो मोदी जी के पास ये पत्र उनका पहुंचा दिए हैं। ये सौभाग्य है निषादों का कि सीधे उनका वकील, राजभर का वकील और निषाद का वकील सीधे प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, राष्ट्रपति नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री के साथ तो बैठते ही हैं। तो जो वकील चुन लिया है, पहले हमारे समाज को भाड़े के वकील की आवश्यकता थी, अब अखाड़े का वकील चुन लिया है। निषाद पार्टी अखाड़े का वकील है, राजभर पार्टी। चलिए बिल्कुल, अब आखिरी सवाल, 27 में क्या आप लोग हरा पाएंगे इस बार समाजवादी पार्टी को? उन्होंने 24 में तो हरा दिया आपको। अरे हम लोग जीतने की बात करते हैं, हम लोग जीतने की बात करते हैं, जिताने की बात करते हैं। हम लोग जिताने पर विश्वास करते हैं, हारने वाले अपने आप व्यवस्था करते रहते हैं। उनके लोग ऐसे उनको हराते हैं। जब भाड़े के पहलवान रहेंगे तो ऐसे हार जाएंगे। और यहाँ मोदी के पास अखाड़े के पहलवान हैं, योगी के पास अखाड़े के पहलवान हैं, भैया के पास अखाड़े के पहलवान हैं, डॉक्टर संजय के पास अखाड़े के पहलवान हैं, अनुप्रिया जी के पास भी हैं, RLD के पास भी अखाड़े के पहलवान हैं। आज इतने अखाड़े के पहलवान हैं, ये भाड़े के पहलवान का अपने आप जवाब हो जाएगा। अपने आप 2027 में हम लोग जीतेंगे, पूरा अच्छी खासी संख्या से जीतेंगे। अभी तो समय आने दीजिए, अभी इनको देखिए। ये जो आप देख रहे हैं माहौल, वो माहौल कुछ अधिकारियों के गलत निर्णय से है, कुछ थोड़े बहुत एकाध नेताओं के हैं। वो अब टाइम हो जाएगा पूरा। अभी माहौल समय आने दीजिए, और समय आने देखिएगा किस तरीके से दिखाई देता। 2017 में जब हम आए तो मैंने इतने कहा, भाई निषाद का बेटा कहाँ है, चपरासी कहाँ है, अधिकारी कर्मचारी भैया, ये हाथी साइकिल वाले कब्जा कर रहे हैं, तुम्हारे नोट पर कब्जा करते, फिर नोट नौकरी पर कब्जा करते हैं। अगर अपना कब्जा कराना हो तो हाथी साइकिल बटन दबाना हो, अगर अपना कब्जा लेना है तो हाथी साइकिल को गांव से भगाना है, तब अपने गरीबों का कब्जा हिस्सा पाना है। ये व्यवस्था है, ये है आज के दिन में। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट पीछे पीछे घूमेगी सपा और बसपा के किनारे, और सच्चर कमेटी का रिपोर्ट भी कांग्रेस सपा बसपा के पीछे पीछे घूमेगी, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वोट ये हाथी साइकिल पंजा को देते हैं मुसलमान, और बदले में गरीबी पाते हैं। और देखो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है, अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा मिल्कमैन का कब्जा है, और अपनी संख्या से ज़्यादा लेदरमैन का कब्जा है। अदरमैन कहाँ है? तो अदरमैन कहता भैया अब कब्जा नहीं कराना है, बल्कि डॉक्टर संजय के साथ आना है, अपना हिस्सा लाना है, अब कब्जा नहीं कराना, कब्जा कराना है हटाना है।